जवान भी हैं, आप भी हैं, आपके दीगर रैंक वाले भी मौजूद हैं। घर से बाहर आप तो भी लेफ्टिनेंट हैं, ज़्यादा सर्विस नहीं होगी, तो घर से बाहर पहली ईद तो नहीं है? नहीं, पहली तो नहीं है, लेकिन ये है कि कई ईदें घर से बाहर इसी तरह इस घर में गुजर चुकी हैं। और वतन की जो हिफाजत का जज्बा है और वतन और इसकी कौम को सर्व करने का जो जज्बा है, ये हमारे हौसलों को कभी कम नहीं होने देता। और उन्हीं हौसलों की बिना पे आज हम यहाँ पे सरहदों पे तैनात हैं। आपके साथ प्लाटून में और कौन कौन है? प्लीज़, हमारे नायब सूबेदार साबिर साहब, हवलदार यासिर साहब और हवलदार गनी, हवलदार हसन, हवलदार नासिर एंड सो ऑन। ये सब आपके साथ यहाँ ईद मनाएंगे? बिल्कुल, इन सब में किसी को छुट्टी नहीं मिली? किसी को भी छुट्टी नहीं मिली। तो ये अब ईद के बाद कोई प्रोग्राम बनेगा? ईद के बाद जिस तरह इनकी टर्न वाइज आएगी तो उस तरह ये अपने एज़ पर वैकेंसीज लीव पे जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था बाहर ये ठट्टी बख्शी चेक पोस्ट के बाहर बंद भी है, उसमें मोर्चे भी हैं, तो ये ईद के दिन भी मोर्चा नहीं छोड़ना होता? बिल्कुल, ड्यूटीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ईद है, कोई और इवेंट है, कुछ भी है, तो बेशक कोई भी मौसम में ख़राबी है, कुछ भी है, तो ड्यूटीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ड्यूटीज़ एज़ पर रूटीन दी जाती हैं। लेकिन जब बकरा ज़िबा हो जाएगा, खाना बन जाएगा, तो फिर उनको थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगा ताकि वो... जी बिल्कुल, जब खाने का टाइम आएगा तो उनकी तरफ रिलीफ चली जाएगी, तो जो उस टाइम पे संतरी होगा वो वापस आ खाना खा लेगा। आप चूंकि बहुत दूर बैठे हुए हैं यहाँ पे बिल्कुल सरहद पे, तो जो मेन आपका सेंटर है कसूर में, वहाँ से कोई अफसरान भी आते हैं मिठाई लेके खाना खाने या ईद मिलने? बिल्कुल, बिल्कुल, अभी आप विटनेस करेंगे, हमारे सेकंड इन कमांड आएंगे, वो जवानों के लिए मिठाई लाएंगे, ईद का दिन इनके साथ स्पेंड करेंगे और कमांड का मैसेज जो सबसे ज़रूरी है जवानों के लिए लेके आएंगे ताकि जवान मोटिवेट रहें। तो अब ईद की नमाज के लिए चलें, इससे पहले कि ताख़ीर हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़। यहाँ प्लाटून कमांडर शहरियार साहब से हमने आपकी बात करवाई, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं कंपनी हवालदार मेजर यासिर साहब। वो भी आज ईद इसी पोस्ट पे मना रहे हैं। यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम सर, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो कब से इस पोस्ट पे तैनात हैं? सर मैं 1 साल हो गया इस पोस्ट पे तैनात हूँ। तो आज ईद है, आप यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, घर कहाँ है? सर मेरा चकवाल में घर है, ये भी हमारा घर है, तो हमारी ड्यूटी है और यहाँ पर हम इंशाल्लाह, ये भी हमारा घर है, हम खुशबाश हैं। जिंदाबाद। अच्छा, घर में कौन कौन है? बच्चे, फैमिली, माँ बाप तो होंगे? जी मेरे घर में 3 बच्चे हैं, वाइफ है और वालदा हैं, बाकी बहन भाई हैं। माशाल्लाह। तो ईद उनके बगैर यहाँ गुजार की उदासी तो हो रही होगी? सर नहीं, ये मुल्क, ये भी हमारी माँ है, ये हमारी ड्यूटी है और ये भी हमारा घर है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी खुशबाश हैं, वो भी हमारा घर है। अगर हम यहाँ पर बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं तो इसी वजह से वो भी हमारा मुल्क जो है, वो जो हमारे बहन भाई हैं, वो भी आज़ादी से अपनी खुशी से ईद मना रहे हैं। ये बात आप ठीक कर रहे हैं। एक बात मैं नाज़रीन आपसे अर्ज़ करूँ आज ईद के मौके पर, बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे पूरे पाकिस्तान में घूमने फिरने का, प्रोग्राम करने का, इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला, लेकिन आप किसी भी बंदे से बात करें जो ईद घर वालों के बगैर गुजार रहा हो ना, मायूस होगा, उदास होगा। माँ सिवाय यासिर साहब जैसे सोल्जर्स के, जो घर वालों के बगैर भी इतनी दूर सरहद पे खड़े हैं यहाँ पर और ईद मना रहे हैं, लेकिन कोई गम नहीं है, कोई उदासी नहीं है, बल्कि खुश हैं। वो कहते हैं ये भी हमारा घर है। तो बकरा शकरा होगा? सर इंशाल्लाह बिल्कुल बकरा तैयार है, तो बकरा इंशाल्लाह, उसके बाद खाना भी होगा, बकरा भी है, तो इंशाल्लाह हम खुशी से आपके साथ घर मिलकर। वालों को कोई पैगाम देना चाहें? सर घर वालों को तो मैं ईद मुबारक हो, अपने पूरे मुल्क को सर ईद मुबारक कहता हूँ, और अपने मुल्क को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस बंदे का जो जो फ़र्ज़ बनता है उसको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए, हर बंदे को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया यासिर साहब। ईद की नमाज के बाद जो इस यूनिट के 2IC हैं, वो लाहौर से यहाँ अपनी प्लाटून को विज़िट करने आए हैं, ईद मिलने आए हैं ठट्टी बख्शी चेक पोस्ट पर, जहाँ पे प्लाटून कमांडर से हमने आपकी बात भी करवाई है। मेजर हारून साहब हैं 2IC, जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। तो मेरे साहब, आपने तो ईद वहाँ पढ़ ली लाहौर में, तो यहाँ क्या करने आए? यहाँ तो शहरियार साहब थे। जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको भी ईद मुबारक, और दूसरा ये हमारी आर्मी का कल्चर है कि हमारे जवान जहाँ भी बैठे हुए हैं, जब वो एक यूनिट या एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो हम एक ही तर्ज पे ईद करते हैं। ये लेफ़्ट अलोन ना रह जाएं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इस जगह पे आएँ। और ये वाहिद पोस्ट नहीं है, बाकी जितने भी हमारे आगे पोस्टें हैं जहाँ जहाँ हमारे ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज़ में, उन सब में जाएंगे और उन सब से ईद मिलेंगे, मिठाई देंगे और इनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, ताकि इनको भी हौसला रहे और ये इनका जज्बा उसी तरह बरकरार रहे। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ सिविलियंस भी आए हुए हैं, कुछ सिविल डिफेंस के, जो विलेज डिफेंस कमेटी के लोग होते हैं, ये भी ईद पे आ जाते हैं आपके पास? जी बेसिकली ये जो विलेज डिफेंस कमेटी है,
ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو جب ہم ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہونا بہت ضروری ہے. جس رشتے کو مینٹین کرنے کے لیے ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس آتے ہیں. ہمارا کوئی ایشو ہو یا کوئی چیز ہو، ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا ایک تعلق ہے. اس تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ان کا اچھا پن ہے کہ جب بھی کوئی عید خوشی غم کا موقع ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس آ کے اپنی خوشی شیئر کرتے ہیں. کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جتنے میرے ٹرپس ہیں یہ سارے وہ ٹرپس ہیں جو اپنے گھر والوں سے دور یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں ملک کے لیے. تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یہ لوگ ہمیشہ آتے ہیں اور ہمارا حصہ بنتے ہیں. تو ٹروپس جب آپ نے 2AC کو دیکھتے ہیں جو لاہور سے آیا ہوا عید کے دن، خوشی ہوتی ہے یا ڈر جاتے ہیں؟ خوشی زیادہ ہوتی ہے بیسیکلی. کیونکہ آج کوئی زیادہ اسائنمنٹ لمبی نہیں ہوتی ہوگی. ہاں جی، اسائنمنٹ لمبی کے علاوہ بھی ایک حوصلہ افزائی ہے کہ ہم جو اوپر بیٹھا ہوا ہے یا کہیں اور بھی بیٹھا ہوا ہے وہ ساتھ شریک ہوتا ہے. اور جب آپ کے انڈر کمانڈس میں یہ کانفیڈنس آ جائے کہ ہمارا اوپر ہے یا بہت اوپر ہے، جب سب ہم ایک ٹیم کی طرح ہیں اور جب ہم آپریٹ اکٹھے کرتے ہیں تو ہماری خوشی غمی بھی ایک جگہ پہ. میں دیکھ رہا تھا وہ سامنے لکھا ہوتا میری یونٹ میرا گھر. یہ تو واقعی آج لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا ہی گھر بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عید اس طرح ہو رہی ہے جس طرح عام گھروں میں ہوتی ہے، قربانی ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد عید کی نماز سب نے اکٹھے پڑھی ہے، تو یہ ہمارا گھر ہے. ہماری زندگی کا بڑا حصہ گھر سے زیادہ یہاں گزرتا ہے. جب وہ حصہ یہاں گزرتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارا گھر یہی بنتا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ.